हे वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज जो वीडियो है वो एक कंक्लूजन वीडियो है। हमने जो 2 वीडियो डाली थी उसका एक कंक्लूजन पार्ट है, जिसमें आज हम काफ़ी सारी टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि हम ये कवर करेंगे कि पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिन लोगों ने ये प्रमोशन के रिगार्डिंग अपनी क्वेरीज़ को बताया था हमको, उसके आंसर्स को आज मैं दूँगा। साथ ही साथ बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में भी, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा वीडियो में कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग सर्कुलर में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट होंगे या फिर नहीं होंगे, या एग्ज़ाम्स होंगे तो किस तरीके से होंगे। काफ़ी सारी आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग आज सब कंक्लूजन में एक तरीके से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आज एक इन्फॉर्मेशन निकली हुई है जिसमें अराउंड 200 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एग्ज़ाम्स करा चुकी हैं, और जो लेफ़्ट ओवर यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड 600 यूनिवर्सिटीज़ अभी बची हुई हैं जो कि अपना एग्ज़ाम्स कराएंगी। और ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ये सभी के नहीं हुए हैं, ये हुए हैं केवल और केवल 4th ईयर यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके ही एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसी बारे में आपको इन्फॉर्म करना था कि जो एग्ज़ाम्स हैं 4th ईयर के या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो हो रहे हैं, और अभी तक यूजीसी का कोई भी प्लान नहीं है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का। आगे देखते हैं, जैसी जैसी सिचुएशंस होगी उसके रिगार्डिंग उस तरीके से ही जो प्लान है यूजीसी का वो उस तरीके से रखेंगे। हो सकता है प्रमोट करें और हो सकता है प्रमोट ना भी करें। इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में एक केस भी फाइल किया है। मैंने इसका जिक्र पिछले वीडियो में भी किया था। तो जो स्टेट्स थी जिनके रिगार्डिंग केस चल रहा है वो हैं मुंबई है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, उसमें पंजाब है। ऐसे कुछ 5 जो स्टेट्स हैं उनके रिगार्डिंग केस किया गया है। तो उसमें ये बताया गया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स उनको भी प्रमोट किया जाए, उनके एग्ज़ाम ना लिए जाएं। तो उसके रिगार्डिंग भी केस चल रहा है। अभी 30 जुलाई को उसका जो रिज़ल्ट है वो आने को है, और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा हम आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करेंगे। तो आप अपडेटेड रहिए, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आप इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो आप बात करेंगे कुछ कमेंट्स के बारे में। जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं प्रमोशन के रिगार्डिंग और काफ़ी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर करते हैं। एक एक कमेंट्स को पुट अप करेंगे, और जो सिमिलर कमेंट्स हैं उनका मैं एक तरीके से आंसर दे दूँगा, आप समझ जाइएगा। और जो डिफरेंट कमेंट्स हैं उनको यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। तो एक कमेंट है उसके बारे में आपसे पूछता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में री है और एक सब्जेक्ट में सेकेंड ईयर में ये हैं और फर्स्ट ईयर में इनका री है, मतलब कि इनका सप्लीमेंट्री आया था फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में ये हैं, तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम अभी देना है या फिर नहीं देना, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट आप सेकेंड ईयर में तो प्रमोट हो ही गए हैं, उसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर है जिसमें आपका सप्लीमेंट्री था उसमें भी आप प्रमोट होंगे, उसका भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट पूछा गया है ये भी आपका सप्लीमेंट्री के रिगार्डिंग है। तो सप्लीमेंट्री जिसकी भी है, जिस भी ईयर में है, वो सभी प्रमोट होंगे, लेकिन जिसकी सप्लीमेंट्री 4th ईयर या फिर जिसकी सप्लीमेंट्री फाइनल ईयर में है उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको अपना सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो पूछ रहे हैं गुजरात नर्सिंग काउंसिल के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा कि नहीं। देखिए, कहीं भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लोगों ने पूछे हैं कि पंजाब की जो नर्सिंग काउंसिल है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ है वो प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, अभी यूजीसी ने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, जो आपको सर्कुलर दिया है, उसमें यही बताया गया है कि जो फर्स्ट ईयर या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और हर हालत में एग्ज़ाम उनका होगा ही होगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। थैंक्स। देखिए, नेक्स्ट कमेंट आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में भी पूछा गया है। बोला है कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग के फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा, मतलब वो प्रमोट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के हैं वो भी प्रमोट होंगे, बट जो फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स अपना देना पड़ेगा। उसके बाद महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने भी प्रमोशन के रिगार्डिंग पूछा है कि महाराष्ट्र में जो प्रमोशन है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी इन्होंने वैसे तो पूछा गया है आपका फर्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको बता दूं कि फाइनल ईयर के लिए भी अभी वहाँ पर केसेस चल रहे हैं। अगर वहाँ पर जो कोर्ट में केस हुआ है, अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि एग्ज़ाम ना हो, तो फिर हो सकता है वहाँ पर फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम्स ना हो। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं, इसलिए जो कोर्ट है हो सकता है ऐसा एक्शन ले, ऐसा जो है आपको ऐसा रूल बना के दे कि किसी भी का भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। अगला कमेंट आ जाता है, ये पूछ रहे हैं कि सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट में बैक है और उसके एग्ज़ाम
एग्ज़ाम हो चुकी है फरवरी में, उसका रिज़ल्ट कब आएगा, और रिज़ल्ट नहीं तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने ये पूछा है कि इनका जो है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो है पहले ही ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले ही इनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा रिज़ल्ट तो क्या ये अपना आगे का एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यही है कि आपका जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है वो भी आएगा और आपको फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी देना है। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए कोई प्रमोशन नहीं है, और जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रिज़ल्ट तो आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है एग्ज़ाम का टाइम टेबल कब आएगा फाइनल ईयर का। देखिए काफ़ी जन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब यह कह ही दिया गया है कि फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो उसका प्रिपेयर क्यों ना किया जाए, उसको पढ़ाई क्यों ना की जाए। तो इसके लिए रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि कब होंगे एग्ज़ाम, कब डेट आएगी। तो आपको डेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी ऐसा न्यूज़ है, लीगल इसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन न्यूज़ ऐसी है कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका यूजीसी है उसने ये बोला है कि 30 सितंबर तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो ले लेने हैं, अगर लेने हैं तो, और नहीं लेने हैं तो उनको प्रमोट किया जाएगा। देखिए फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है अभी तक हमारे इधर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, हो भी सकता है, और स्टेट में राजस्थान के लिए ये न्यूज़ दी गई है। देखिए राजस्थान के लिए ये न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ जो है वो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है। कहीं के भी आप हों आपको प्रमोट किया जाएगा अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूछ रहे हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं। देखिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया है, काफ़ी जन ने पूछा है, काफ़ी जन ने इंस्टाग्राम पर भी डीएम किए थे, तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए प्रमोट किया जाएगा, लेकिन काफ़ी जन ये भी अपना क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि हमारे कॉलेजेस, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कह रहे हैं आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए एग्ज़ाम होगा क्योंकि जो आपका क्राइटेरिया है प्रमोशन का उसमें 50% इंटरनल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का मार्क भी काउंट किया जा रहा है। अगर आपका इंटरनल एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो हो सकता है कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब आपका इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं, तो हो सकता है उस एग्ज़ाम के लिए आपको बोल रहे हो कि एग्ज़ाम होगा। बाकी जो आपका यूनिवर्सिटी से जो काउंसिल आपका एग्ज़ाम्स लेती थी, आईएनसी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, वो एग्ज़ाम्स आपकी इस बार नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सर RUHS यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं वो होंगे क्या? थर्ड ईयर BSc नर्सिंग के स्टूडेंट हैं ये, और आंसर चाहते हैं कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा RUHS यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आई थिंक ये उसी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया है। तो वहाँ पर भी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रमोट किया जाएगा, और अगर आप GNM के स्टूडेंट हैं तो आप फाइनल ईयर में हैं और आपको एग्ज़ाम्स अपने देने पड़ेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स ने भी पूछा है, काफ़ी और स्टूडेंट्स ने भी फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि वो लोग प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए फिजियोथेरेपी का भी जैसे नर्सिंग का और या फिर और जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं उनका जिस तरीके से क्राइटेरिया चल रहा है, फिजियोथेरेपी का भी उसी तरीके से क्राइटेरिया चल रहा है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है, पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज वालों ने तो कहा है कि एग्ज़ाम्स होंगे, हमारे पास इस तरह प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट INC ने तो प्रमोट कर देने के लिए बोला है, बट कोरोना नॉर्मल हो जाए तो एग्ज़ाम होगा। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके जो कॉलेज वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई प्रमोशन की न्यूज़ नहीं है, लेकिन INC ये बोल रहे हैं कि हम प्रमोट करेंगे, तो क्या होगा, क्या सिचुएशन है। तो कॉलेज वाले जो आपको बोल रहे हैं वो शायद इंटरनल एग्ज़ाम्स लेने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50% मार्क्स आपको वहीं से देना होगा, और जो आपके फाइनल ईयर्स हैं उनको तो रेगुलरली जिस तरीके से एग्ज़ाम देते थे उस तरीके से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा क्या? MSc नर्सिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो MSc नर्सिंग जो है उसका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो आपके प्रमोशन में जाएगा, आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, लेकिन फाइनल ईयर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछ रहे हैं यदि फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक है या सप्लीमेंट्री है और अब एग्ज़ाम होने वाले हैं तो क्या एग्ज़ाम
एग्ज़ाम होगा और बैक में प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आंसर पहले ही दे दिया है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर आप फाइनल ईयर को छोड़ के किसी और ईयर में आपकी सप्लीमेंट्री आई हुई है या आप बैक में थे, तो आपको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अबाउट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, दे एक्सेप्ट प्रमोशन और नॉट? यस, दे एक्सेप्ट प्रमोशन, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं कौन सी ईयर का? जो आपके फाइनल ईयर को छोड़ करके। फिर से वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सारे लोगों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का पूछा है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए गए हैं, इसलिए इनका मैं आपको बता दूं कि आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में नहीं हैं तो। अगर फाइनल ईयर में है तो आपको एग्ज़ाम देना ही देना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर अभी ये बोला जा रहा है कि प्रमोट कर दिए जाएंगे या फिर हमको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सडन ये बोल दिया गया कि प्रमोट नहीं होंगे और आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा तो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं तो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके रखिए और अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, आपके पास टाइम कम था, आप इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा मटेरियल कवर अप नहीं कर सकते थे, तो आपको आईएनसी एक दूसरा मौका भी दे रहा है। मतलब जब आपके नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो वो एक फॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे। उस फॉर्म में आप बता सकते हैं आपको किस एग्ज़ाम का दोबारा से जो है किस सब्जेक्ट का दोबारा से एग्ज़ाम देना है और आप उसको दोबारा से एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ होते हैं तो आपके मार्कशीट में वो इंक्रीज़्ड मार्क्स वहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे और आपके जो डिक्रीज़ मार्क्स थे वो वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो आपके पास मौका है कि आप अपने ग्रेड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर जब ये पेंडेमिक सिचुएशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चिंता मत करिए, आप अगर ग्रेड्स कम रहते हैं तो आप वहाँ पर फिर से पास कर सकते हैं, अपनी ग्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात हो गई कमेंट्स की। यहाँ पर आपको लगभग सारे जो कमेंट्स हैं उनको यहाँ पर मैंने कवर अप किया है। जो और अगर कोई कमेंट आप पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई और क्वेरीज़ है, कोई और आपके सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका आंसर फिर से वहाँ पर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग भी, क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है, 3-4 महीने वैसे भी कुछ स्टडीज़ नहीं हुई, प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, तो इसलिए रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हुए सर्कुलर में आपको ये बताया गया है कि अटेंडेंस में, प्रैक्टिकल अटेंडेंस जो होती हैं उनमें भी 80% रिलैक्सेशन 80% जो है अटेंडेंस कर दिया गया है और कुछ रिलैक्सेशन यहाँ भी प्रोवाइड किया गया है। उसके रिगार्डिंग जो आप लॉग बुक फिल करते थे, जिसमें लॉग बुक में आपको जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो भी फिल करना होता था उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। अराउंड 30 to 40% ऐसा कुछ रिलैक्सेशन है वहाँ पर जो आपको प्रोवाइड किया गया है। और बाकी जो प्रैक्टिकल जिस तरीके से होते थे उसी तरीके से होंगे आपके, और जो एक्सपेरिमेंट जो भी रहते थे, जो आपको प्रोफाइल भरनी होती थी, पेशेंट प्रोफाइल वगैरह जो भी भरनी होती थी, वो उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मेनटेन करनी है। बाकी जो कॉलेज में आपके जब एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी उसी प्रोसीजर से जैसे हुआ करते थे वैसे ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। तो उनको बता दूं कि फाइनल ईयर का हो सकता है एग्ज़ाम हो और लेफ़्ट ओवर जो भी ईयर्स के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई लीगल नोटिस नहीं आया है, लेकिन बात चल रही है कि हो सकता है उनको प्रमोट किया जाए और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लिया जाए। तो जो भी अगर इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग होती है तो आपको उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो के एंड की तरफ मूव करते हैं। तो एंड में आपको बता दूं कि जो भी हमारे जो कमेंट्स थे उनको मैंने पिक किया। अब आपको अगर कोई भी और डाउट होते हैं तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको जो भी इसके रिप्लाइज़ हैं, इसके जो आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको कोई इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए होता है, कोई इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जाननी होती है, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो में दिया गया है, वहाँ से आप लिंक को टच करिए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पर कोई भी क्वेरीज़ होती हैं तुरंत के तुरंत आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। साथ के साथ जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशनल जो फीड्स हैं वो डेली के डेली अपलोड किए जाते हैं, और आप वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए, डेली जो वहाँ पर अपडेट्स आते हैं उनको चेकआउट करिए, काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।